चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से टल गई। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में और वक्त देने की मांग रखी। अब इस मामले की सुनवाई अगले महीने यानी नवंबर के पहले हफ्ते में होगी। अब आपको बता दें कि मामला उन चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र से जुड़ा है जो 2019 में चुने गए थे और पिछले 6 साल से अपने अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील वरुण कपूर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गंभीरता से ले रहा है, उसकी गंभीरता को समझता है और यही कारण है कि इसे लगातार प्राथमिकता के आधार पर इनलिस्ट भी किया जा रहा है। इसके बाद भी सरकार की ओर से पेश हो रहे प्रतिनिधियों ने आज भी तैयारी न होने का बहाना दिया, तमेल की मांग की। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने किसी भी तारीख से भर्ती पर रोक नहीं लगाई है। भैया अब इस मामले पर सियासत भी हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी की नीयत खराब है। मंडल कमीशन में आरएसएस ने विरोध किया, कुछ लोगों को पद देने से मतलब नहीं। आप यूनिवर्सिटीज देखिए, बड़े पदों पर अपर कास्ट को बैठा दिया गया है, तमाम तरह की बात। बीजेपी नेता लाल सिंह आर्य ने विपक्ष पर इस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा बचकानी हरकतें करता है। जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है वो सरकार के हाथ में पूरी तरह से है ही नहीं। न्यायालय जो निर्णय लेगा सरकार उसका पालन करेगी। उन अभ्यर्थियों की तरफ से अपील कर रहा हूं जो ऑलरेडी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और जो वर्ष 2019 में सिलेक्ट हो गए थे, जो पिछले 6 साल से वेट कर रहे थे अपने अपॉइंटमेंट लेटर का। आज ये इसकी सुनवाई कल पोस्ट की थी। इसके पहले भी प्रायोरिटी बेसिस पे मैटर को रखा सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर की गंभीरता को समझा। आज मैटर लगा हुआ था जिसमें आज भी उन्होंने ये लेते हुए टाइम ले लिया कि उनकी फिर से तैयारी नहीं है। तो ये कब तक तैयारी करेंगे? पिछले 6 साल से इसमें पूरे के पूरे करीब 10 से 15 एडवोकेट्स होते हैं, बीच में स्पेशल काउंसिल भी अपॉइंट होते हैं, उनको हटा भी दिया जाता है। तो ये इस तरीके से ओबीसी वर्ग के साथ में एक तरीके से धोखा है। जो कानून नहीं लागू करना ये अपने आप में एक छलावा है। इनकी नीयत खराब है। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आप मंडल कमीशन के सामने ले लो। मंडल कमीशन में आरएसएस ने विरोध किया, ओबीसी रिजर्वेशन का किया कि नहीं किया? पूरा आंदोलन उन्होंने किया था। ओबीसी के खिलाफ शुरू से है। ये कुछ लोगों को पद बांट देने से मतलब नहीं है। मूल रूप से आरक्षण में इनको लाभ नहीं मिल रहा है। अगर आप नियुक्तियां देखोगे यूनिवर्सिटीज में और इनके संस्थाओं में, सब जगह इन्होंने अपर कास्ट को बैठाया हुआ है और सारे के सारे जो बैठाया हुआ है पूरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। न्यायालय जो निर्णय करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसका पालन करेगी, ऐसा मुख्यमंत्री का संकल्प कहीं ना कहीं है। अब न्यायालय में जो प्रकरण है उस पर कांग्रेस अगर कमेंट कर रही है तो ये बचकानी हरकत है। यानी कि मध्य प्रदेश सहित देश के जो पिछड़े वर्ग के लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टूडियो से हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल लीडर मनोज वर्मा इसी पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, देखिए आज की सुनवाई तो ठीक है, इससे पहले की सुनवाई को अगर देख ले तो पिछली सुनवाई में जनरल कैटेगरी ने बोला कि साहब हमें स्टडी करने के लिए समय चाहिए, क्योंकि सुनवाई से एक दिन पहले ही हमें हजारों पन्नों की फाइल मिली। अब सवाल यह है कि 3 हफ्ते पहले जब कोर्ट ने कह दिया था कि हम फलाना तारीख से सुनवाई करेंगे, तो एक रात पहले उनको फाइल क्यों मिल रही है? आज फिर से सॉलिसिटर जनरल ये कह रहे हैं कि हम स्टडी करने के लिए टाइम चलेंगे। तो क्या विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसे आप वाजिब मानते हैं या इसके कुछ तकनीकी कारण है जिस पर विचार करने की जरूरत है? देखिए अभिषेक, मूलतः जो है ये पूरा मामला तकनीकी कारणों पर टिका है, क्योंकि ये सत्ता पक्ष को भी पता, विपक्ष को भी पता है कि जैसे ही ओबीसी आरक्षण 14 से 27% होगा, यानी 13% बढ़ेगा, तो मूल आरक्षण जो है वो 50% से ऊपर जाएगा। जैसे 50% से ऊपर जाएगा उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा। ऐसा हमने महाराष्ट्र में भी देखा है, मामले में देखा है, ऐसा हमने गुजरात के मामले में देखा और मध्य प्रदेश के मामले में भी देखा है। तो ये जो जिन तकनीकी चीज़ों की बात हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा है कि सबसे पहले तो आप जो ओबीसी आरक्षणों को जो हल्ला मचा हुआ है, तो पहले तो मध्य प्रदेश में ओबीसी की गिनती कितनी है, संख्या वो लीजिए। क्योंकि पहले कई दावे किए जाते हैं कि 52% है, कुछ राजनीतिक दल कहते हैं कि 47% है, क्योंकि 2011 के बाद से सेंसस हुआ नहीं, जातिगत जनगणना हुई नहीं है। जातिगत जनगणना अब होना है, उसके बाद ये डाटा निकल कर आएगा कि ओबीसी की आबादी कितनी है। क्योंकि खुद राहुल गांधी कहते रहे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये जो पूरी रिपोर्ट है वो कई हजार पन्नों की रिपोर्ट है। क्योंकि उसके पहले जो दिग्विजय सिंह जब बात कर रहे थे, दिग्विजय सिंह ने भी एक आयोग बनाया था, महाजन आयोग, जिसकी रिपोर्ट अभी सबमिट की गई है। तो आप सोचिए कि जब दिग्विजय सिंह के शासन गए 20 साल हो गए मध्य प्रदेश से, 22 साल हो रहे हैं सरकार गए उनकी, तो उतनी पुरानी रिपोर्ट अब सबमिट हो रही है। उसके बाद बीजेपी ने एक जो आयोग बनाया था, पिछला वर्ग आयोग है,
वो उसकी एक रिपोर्ट हैगी। जो राज्य सरकार का अपना पक्ष है, क्योंकि जब कमलनाथ ने 27% आरक्षण की बात कही थी 24 से 13% बढ़ाकर, तब से विवाद चल रहा है। जो अभी आपने भी जिक्र किया था कि 2019 से जो लोग चयनित थे, बाद में एक फार्मूला निकाला गया 87-13 का। उसका मतलब ये था कि आप जो पूरा मान लीजिए 100 लोगों की परीक्षा हुई है, रिजल्ट आप घोषित जब कर रहे थे तो 87 लोगों के आपने घोषित कर दिए, और जो ओबीसी वर्ग के जो 13% उसका रिकॉर्ड आपने जो उनका जो कहते हैं होल्ड कर दिया आपने उनका परिणाम, कि जब आरक्षण पर इनका निर्णय हो जाएगा कि अगर इनको 27% आरक्षण मिलना है तो ये 13% को वापस से नियुक्तियां मिल जाएंगी, अगर नहीं होता तो वो होल्ड में अटके रहेंगे। लेकिन उसके चक्कर में तमाम सारी नियुक्तियां होल्ड पर जाती रही। बीच में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई इस मामले को लेकर। फिर सरकार सक्रिय हुई। हमने देखा कि सर्वदलीय बैठक हुई भोपाल में, तो विपक्ष के तमाम सारे नेता, जीतू पटवारी, उमंग सिंगारो, सरकार के तमाम सारे नेता इकट्ठे हुए, और फिर ये निर्णय लिया गया कि सरकार के वकील, विपक्षियों के वकील, वो सब मिलकर इस मामले की सुनवाई करेंगे। फिर जैसी मामला सुनवाई में गया, फिर सरकार ने हाल ही में 2 वकीलों को हटा दिया। उनमें से एक वकील विल्सन, वो डीएमके के सांसद है राज्यसभा के, और उन पर आरोप लगते रहे कि वो उनकी जो मानसिकता वो हिंदू विरोधी है। इसको लेकर सरकार कटघरे में खड़ा थी, तो उनको हटाया गया। अब चूंकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि उनको जो रिपोर्ट मिली है उसका परीक्षण करना है। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि वो जो 87-30 वाला फार्मूला उसको हटाकर वो हाई कोर्ट को ये मामला भेज सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि सैकड़ों की संख्या में इसमें जो पिटीशन लगी हैं, तो चूंकि हाई कोर्ट राज्य की डेमोग्राफी, टोपोग्राफी और वहाँ के जो मूल है तत्व उसको समझता है, तो बेहतर होगा कि हाई कोर्ट इस पर विचार करे और हाई कोर्ट इस पर कोई निर्णय ले ले, ताकि उसके ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय लेने में आसानी रहे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आज फिर इसमें जब समय मांगा गया तो नवंबर तक सुनवाई टल गई। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा मामला बिहार के चुनाव तक टल सकता है और उसके बाद इस पर सुनवाई हो सकती है, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसकी रेगुलर डे वाइज डे इसकी सुनवाई होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद से लगातार तारीखें बढ़ती जा रही हैं। निश्चित रूप से देखना होगा कि इसमें आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो अब अगली सुनवाई जो है नवंबर में होगी इस मामले को लेकर, और सबकी नजर है कि ये केस किस ओर रुख करती है।